Hello students, welcome to Graviton classes. Today is problem number 3 from IIT Advanced series. आज की जो प्रॉब्लम है ये रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से है और ये एक फेमस प्रॉब्लम है. दिस इज डॉग एंड कैट चेज प्रॉब्लम. दिस इज प्रेजेंट इन मैनी ऑफ द बुक्स ऑल्सो. सो द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एट t इक्वल टू 0 लेट से एक डॉग यहाँ पर था और उसी मोमेंट पर एक कैट वो यहाँ पर थी. नाउ t इक्वल टू 0 पर उन्होंने एक दूसरे को देखा एंड जो डॉग है वो कैट को चेस करने लग गया. अपने आप को बचाने के लिए कैट स्टार्टेड रनिंग अलोंग दिस डायरेक्शन. यहाँ कोई वॉल रही होगी या कोई भी बैरियर रहा होगा. सो कैट के पास कहीं और जाने का प्रोविजन नहीं था. उसको इसी लाइन में दौड़ना है और उसकी स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट. लेट्स से v मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड रहेगी. डॉग की भी जो स्पीड है चेस करने की वो u मीटर पर सेकेंड रहेगी, लेकिन ऑब्वियसली डॉग अपनी डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंज करते रह सकता है. डॉग के लिए चैलेंज ये है कि उसे कैट को मिनिमम टाइम में कैच करना है, तो उसे अपनी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरीके से अपडेट करनी होगी. सो सपोज कीजिए कि किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर कैट की पोजीशन ये है, उस मोमेंट ऑफ टाइम पर लेट्स से डॉग यहां पर है. तो डॉग क्योंकि मिनिमम टाइम में इस कैट को चेस करना चाहता है, इसके लिए उसे अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन इन दोनों के बीच में जो जॉइनिंग लाइन बनेगी मींस पोजीशन वेक्टर बनेगा ऑफ द कैट विद रिस्पेक्ट टू डॉग, उसी वेक्टर के अलोंग इस डॉग को अपनी वेलोसिटी वेक्टर को अलाइन करना पड़ेगा. मान लीजिए कि कुछ मोमेंट्स के बाद ये जो कैट है वो दौड़ते हुए यहां पहुंच गई एंड इन द मीनवाइल डॉग मान लीजिए इधर पहुंच चुका है. तो अब नया जो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा विद रेस्पेक्ट टू द डॉग, पोजीशन वेक्टर ऑफ द कैट विद रेस्पेक्ट टू डॉग, वो ये बन जाएगा. तो अब डॉग को अपनी वेलोसिटी वेक्टर को भी इधर ही अलाइन करना होगा. सो डॉग का वेलोसिटी वेक्टर हमेशा उसकी पोजीशन की रेस्पेक्ट में जो कैट की इंस्टेंटेनियस पोजीशन है उसके अलोंग होगा हमेशा, जिससे कि टाइम मिनिमाइज किया जा सके. सो जो कर्वेचर बनेगा यहां पर फॉर द ट्रेजेक्टरी ऑफ द डॉग, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस. इस टाइप से कर्वेचर बनने वाला है. हमें ओरिजिनली ये डिस्टेंस दी गई है लेट्स से l, और हमें इंडिविजुअल दोनों एंटिटीज की स्पीड भी दी गई है. एंड द क्वेश्चन इज कि कितने टाइम में ये चेज हो पाएगा. अगर हो पाएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो कंडीशन क्या है हो पाने की. सो ये दोनों क्वेश्चन हमको एड्रेस करने हैं. सो बिफोर गोइंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, एक बार हम थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं इन ईजियर सिचुएशंस. ओके, सो ये सिचुएशन पहले आप लीजिए. मान लीजिए कि एक पार्टिकल है पार्टिकल ए एंड अनदर इज पार्टिकल बी. सो पार्टिकल ए की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड, पार्टिकल बी इज मूविंग एट 8 मीटर पर सेकेंड. इनके बीच का कुछ सेपरेशन रहा होगा. लेट अस टेक द सेपरेशन टू बी 15 मीटर्स. सो ये सेपरेशन 15 मीटर कितनी देर में चेस कर लिया जाएगा बाय द पार्टिकल बी. तो यहां रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे तो 8 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज गोइंग टू बी द इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ चेस. सो 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 15 मीटर कवर करने इट विल टेक 5 सेकेंड्स. ओके, सेकेंड सिचुएशन में अगर हम देखें तो यहां पार्टिकल ए की वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी है. सो वेलोसिटी ऑफ बी इज स्टिल द सेम 8 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन इस बार ए की वेलोसिटी को हमने टिल्ट डायरेक्शन में एक ले लिया है. सो इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी. प्रीवियस केस में इट वाज 3 मीटर पर सेकेंड. इन दिस न्यू केस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को निकालने के लिए हमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए के कंपोनेंट्स करने होते हैं. एक्चुअली अगर हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू पार्टिकल्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स. सो पहले आप देखें कि ये दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो कौन सी है, और अब आप इस लाइन के अलोंग इन दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटीज को रिजॉल्व कीजिए. पार्टिकल बी की वेलोसिटी पहले से ही कंप्लीटली अलाइंड है इस डायरेक्शन के साथ, तो यहां पर रिजोल्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है. लेकिन आप 5 मीटर पर सेकेंड को रिजॉल्व करेंगे. तो लेट अस सपोज जब हमने इसको रिजॉल्व किया, आई गेट 3 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन एंड से 4 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन. ओके, so velocity of approach in this case will be 8 meter per second minus 4 meter per second. So this will be 4 meter per second. Okay.
सिमिलरली इस थर्ड सिचुएशन में अगर दोनों ही पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो उनको जोड़ने वाली लाइन के अलोंग नहीं है, तो इस बार आपको दोनों को ही रिजॉल्व करना पड़ेगा. अगेन लेट्स से जब मैंने 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी कंपोनेंट निकाला इन दिस डायरेक्शन, आई गेट इट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड. एंड जब मैंने 8 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी कंपोनेंट निकाला इन दिस डायरेक्शन लेट्स से, एंड आई गेट इट टू बी 6 मीटर पर सेकेंड. सो एंगल वाज सच दैट इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड आ रहा है. सो नाउ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी 2 मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच is to be calculated as the relative velocity of the two particles along the line joining the two particles. So ये concept हम इस problem में use करेंगे. So let us now start the solution of the original problem. So this is the situation. Dog उसकी speed 8 meter per second है. I am representing it as u and cat is moving at 6 meter per second, say v meter per second. जो ओरिजिनल सेपरेशन था, ओरिजिनल सेपरेशन बिटवीन द टू एंटिटीज, इट वाज 21 मीटर्स. सो वैल्यूज हम लास्ट में पुट करेंगे. फर्स्ट वी विल बी कैलकुलेटिंग और गेटिंग द एक्सप्रेशन. ओके, सो मैंने यहाँ पर इस डॉग की जो टेंटेटिव एक ट्रेजेक्टरी रही होगी वो ड्रॉ की है और उस ट्रेजेक्टरी पर किसी एक मोमेंट ऑफ टाइम पर डॉग की पोजीशन इंडिकेट की है. अगर डॉग इस मोमेंट ऑफ टाइम पर यहाँ है एंड कैट इज हियर, सो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये जो डॉटेड लाइन है, इसी लाइन के अलोंग वेलोसिटी वेक्टर होगा डॉग का. सो डॉग की वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो दिस इज वेक्टर u. एक्चुअली वेक्टर u का जो डायरेक्शन है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता चला जाएगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा. इसी दौरान जो कैट है इट इज मेंटेनिंग इट्स वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड इट इज v मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज वेलोसिटी v. ओके, इनके बीच का इंस्टेंटेनियस जो एंगल है, लेट दैट बी थीटा. दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेलोसिटी वेक्टर्स. सो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? यहां पर अगर हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालें तो जैसा अभी हमने बात की कि किन्हीं भी दो पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है वो उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के बाद मिलती है. तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये है. इसी लाइन के अलोंग कंप्लीटली ये u वेक्टर है, क्योंकि डॉग तो हमेशा ही उसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है जिस डायरेक्शन में उसको कैट नजर आ रही है. लेकिन कैट इज बाउंडेड टू मूव अलोंग दिस डायरेक्शन ओनली. तो हमें कैट की वेलोसिटी को इस लाइन के अलोंग रिजॉल्व करना पड़ेगा. इसका एक कंपोनेंट चाहिए होगा. सो इस वेक्टर का जब आप कंपोनेंट लेंगे अलोंग द इंटेंडेड डायरेक्शन, सो यूजिंग सिंपल रूल्स ऑफ वेक्टर एंड ट्रिग्नोमेट्री, कंपोनेंट वुड बी v cos theta. This is v, this is angle theta, so this component is going to be v cos theta. Okay, so इस डायरेक्शन में डॉग u स्पीड से दौड़ रहा है, कैट की इफेक्टिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v cos theta आ रही है. सो इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज गोइंग टू बी u माइनस v cos theta. So this is the effective velocity of approach. Now इस वेलोसिटी के साथ मान लीजिए कि ये दोनों एंटिटीज से डिफरेंशियल टाइम dt तक दौड़ते अगर रहते हैं तो इन दोनों का जो रिलेटिव सेपरेशन होगा इट विल गेट रिड्यूस्ड बाय दिस अमाउंट. u माइनस वी कॉस थीटा उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी है, और वो रिलेटिव वेलोसिटी अगर dt टाइम तक कंटिन्यू रही तो उनके बीच का जो सेपरेशन रहा होगा उसमें ये डिक्रीमेंट आ जाएगा. ओके, सो ऐसे ऐसे डिक्रीमेंट्स लगातार आते चले जाएंगे. तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दें ओवर द होल जर्नी, लेट सपोज के 0 सेकेंड पर ये चेज स्टार्ट हुआ था एंड इट एंडेड और इट लास्ट अप टू t seconds. सो इफ आई इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम 0 to t seconds, देन व्हाट आई वुड गेट. तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है और इस रिलेटिव वेलोसिटी को इन दोनों एंटिटीज ने t सेकेंड्स तक फॉलो किया. दे मूव्ड अलोंग यूजिंग दिस रिलेटिव वेलोसिटी. इनिशियल सेपरेशन बिटवीन दीज टू वाज 21 मीटर, और हमेशा ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट वही वाला है जो इस 21 मीटर को कम करने के लिए लगता रहा. इन दोनों की पोजीशंस बदली, लेकिन फिर भी क्योंकि वेलोसिटी डॉग की तो हमेशा ही अलोंग द लाइन जॉइनिंग द डॉग एंड द कैट थी,
और हमने कैट की वेलोसिटी का वही कंपोनेंट लिया है जो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है। इसलिए ये 21 मीटर पहले इस ओरिएंटेशन में था, फिर कुछ देर बाद यही 21 मीटर इस ओरिएंटेशन में रह जाएगा, 21 से थोड़ा सा कम होकर के, फिर यही कुछ ऐसे रह जाएगा, इवेंचुअली यही 21 मीटर ये बन चुका है। मीन्स दोनों पॉइंट्स डॉग एंड कैट आर मूविंग, बट उनके बीच का जो सेपरेशन है 21 मीटर उसकी स्टार्टिंग वैल्यू थी और फाइनल वैल्यू उसकी 0 सेकेंड है। अगर आपने वेलोसिटी वेक्टर्स इन दोनों को ज्वाइन करने वाली डायरेक्शन के अलोंग ही लिए हैं तो फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन इटसेल्फ वाज मूविंग और रोटेटिंग एट सम एंगुलर वेलोसिटी। ओके, सो आई कैन से कि इस केस में अगर मैं u माइनस वी कॉस थीटा इंटू डी टी को इंटीग्रेट करता हूं फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम 0 to capital T, then this will give me the original separation between these two, say L. Okay, u minus v cos theta integration with respect to time from 0 to capital T will give me the value of the initial separation. इतना displacement after all cover हो जाएगा। So इसमें से I can take u outside the integration. So u dt integration, dt का integration बन जाएगा capital T minus v integration of cos theta dt. I cannot take cos theta outside the integral since theta is also changing continuously. Okay, fine. So this is the situation now. अब अगर कहीं से मुझे इस चीज की वैल्यू मिल जाती है तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए we thought of in terms of the velocity of the dog. किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी कैट डॉग के इस तरफ थी। इसके दो कंपोनेंट्स आप कर सकते हैं, एक कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, सो अगर ये u है और ये थीटा है, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, दिस वुड बी u cos थीटा एंड दिस इज u sin थीटा। अब ये जो u sin थीटा है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लगातार चेंज हो रहा है। ये शुरू में ज्यादा था बिकॉज होल ऑफ इट्स कंपोनेंट वेलोसिटी का वो सारा का सारा वर्टिकल था। जैसे जैसे टाइम प्रोसीड कर रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में कम होता चला जा रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये ज्यादा होता जा रहा है बिकॉज थीटा इज कॉन्स्टेंटली हमारा जो है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। सो u sin थीटा इज वेरिएबल कंपोनेंट। स्टिल अगर मैं u sin थीटा वेलोसिटी को यूज करता हूं और इसकी मल्टीप्लीकेशन सपोज कीजिए कि एक बहुत ही डिफरेंशियली स्मॉल टाइम में करता हूं dt u sin theta into dt, this is going to give me a differentially small displacement done along the vertical direction. Okay, done along the vertical direction. So if I integrate this quantity, so this will give me L again. This will also give me the value of L. Okay, similarly I can have a result for this u cos theta. अगर हम u cos theta इस वेलोसिटी कंपोनेंट को इंटीग्रेट करते हैं ओवर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, कंप्लीट चेंज, तो ये आपको क्या देने वाला है? सिंस ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था तो ये कंपोनेंट का इंटीग्रेशन अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में लोगे तो ये वो डिस्टेंस मिल जाएगी जितनी डिस्टेंस डॉग ने चेज की टिल दिस चेज गेट्स फिनिश्ड। ओके, सो सपोज कीजिए कि द डॉग कॉट द कैट एट दिस लोकेशन। सो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन, से आई एम राइटिंग इट एज d. सो ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द डॉग एंड मैंने डॉग की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ली है, उसी को मैंने इंटीग्रेट किया है। इसका मतलब यही नंबर कैपिटल D के बराबर है। ओके, सो यहां से हम u cos थीटा एक्सप्रेशन में से u बाहर निकालकर इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा dt की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस u विल कम आउटसाइड एंड देन इट विल कम ऑन द अदर साइड, सो d by u. Okay, so for this solution actually I don't need this equation, so I am erasing it out.
सो ओरिजिनल इक्वेशन हमारी ये बनी थी. इस इक्वेशन में अगर हमारे पास cos थीटा dt का इंटीग्रेशन मिल जाए, जो कि यहाँ से मिल रहा है, तो आई विल सब्स्टिट्यूट दिस. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस रिजल्ट इनटू दैट इक्वेशन, व्हाट आई विल बी गेटिंग? So this will give me ut minus v times integration of this quantity, which is d by u, capital D by u, and this number is equal to L. Now what is this d? ये d वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस जो डिस्टेंस दौड़ने पर वो जो कैट थी वो पकड़ी गई. मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आप उसको बोल दीजिए डॉग की, या फिर आप उसको कैट के डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए. सो हॉरिजॉन्टली दे मस्ट हैव कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स. सो अगर इसी डिस्टेंस d को हम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कैट सोचें, तो कैट की वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द चेज, वो v थी, एंड जो टाइम हमने लिया है वो कैपिटल T है. सो दिस कैन बी रिटन एज v मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल T ऑल्सो. The cat was continuously running at a speed v meter per second, and it was able to run for t seconds of time before getting caught. So finally उसका जो distance covered होगा वो vt होगा, तो हम यहाँ इस d को vt से replace कर सकते हैं. I can replace it by vt, so this will make it v square capital T. And now I can take capital T common. I would get u square minus v square upon u equals to L. So final expression for capital T, the time of chase, will thus be u times L upon u square minus v square. So this is the answer to this problem. इस टाइम के बाद जो डॉग है वो उसको कैच कर लेगा. यहां पर डिनोमिनेटर में आप देखिए कि u स्क्वायर में से v स्क्वायर माइनस ऐसा आ रहा है मैथमेटिकली. मैथमेटिक्स इज नेवर रॉन्ग. सो इन ऑर्डर टू हैव दिस नंबर पॉजिटिव, जो कि होना भी चाहिए, हमारा u स्क्वायर v स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए. सो दिस इज द कंस्ट्रेंट कि स्पीड ऑफ द डॉग कैन नॉट बी लेसर देन और इक्वल टू द वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ द कैट. डॉग की स्पीड को ज़्यादा ही होना पड़ेगा. अगर डॉग की स्पीड कैट के स्पीड के बराबर भी हो गई तो भी प्रैक्टिकली एक इम्पॉसिबल सिचुएशन बन जाएगी, बिकॉज t मैथमेटिकली इनफाइनाइट आ रहा होगा. सो इन ऑर्डर टू हैव दिस चेज सक्सेसफुल, द डॉग हैज टू मेंटेन इट्स स्पीड more than that of the cat. Okay, so last thing that we can do in this thing, or we can be asked, is what is the distance covered by the dog? Distance covered by the cat is obviously capital D, which is v into t. Now I know t, so I can substitute this value there. Okay, but अगर आपसे पूछा जाए कि डॉग की डिस्टेंस कवर्ड क्या थी, मीन्स व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क, दिस ट्रेजेक्ट्री, तो इसके लिए हमें पता है कि डॉग चाहे अपना डायरेक्शन लगातार बदलता रहा हो, लेकिन उसकी जो स्पीड थी रन करने की, इट वॉज मेंटेन्ड एट अ वैल्यू u. सो u स्पीड से वो डॉग लगातार इस टाइम तक दौड़ता रहा. इट मीन्स उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी? It would be u into t. This is the distance covered by the dog. Okay, so this will give me u square upon u square minus v square times L. Obviously ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर लेंथ 1 से बड़ा आएगा, ये पूरा फैक्टर. इसका मतलब ut is going to be more than L. Obviously ये डायग्राम से भी क्लियर है. So this is the solution to this problem. Now अगर मैं इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कर देता हूँ जो सिचुएशन में दी गई थी, so using the values given here, जो टाइम लगेगा डॉग को इस प्रॉब्लम, इस चेज को खत्म करने के लिए, वो कितना लगेगा? So u was given to be 8, so 8 multiplied by 21 upon u square 64 and minus 6 square, that is 36. So this is 8 into 21 and upon it's 38, sorry, it is 28. So I can have it 6 seconds. So 6 seconds will be taken by the dog to chase
the cat. And now you can put this time here to get the speed, so displacement or distance, sorry, distance of the dog. Distance covered by the dog is u into t. U is 6 and 6 is the time also, so 36 मीटर. In total जो dog है उसको 36 मीटर दौड़ना पड़ा होगा इस चेस को पूरा करने के लिए. So this is quite a simple problem, but it is a bit above the mains or NEET level. So that is why I have kept this into this series. इस प्रॉब्लम में जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो सकते हैं वो हो सकते हैं कि मान लीजिए पूछा जाए कि किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर इस डॉग का एक्सेलरेशन क्या था और एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या थी, या इस कर्व की इक्वेशन क्या होगी. सो वी विल बी डीलिंग विद दीज मोर complex situations in some other videos. Okay, for the time being, that's all. Thank you.